म्यूट कर लीजिए आप लोग। तो पहले हम इसका फ्लो चार्ट बना रहे हैं। तो जो भी दो नंबर मल्टीप्लाई करने हैं उनको हमने इनपुट दिया। फर्स्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है -9 into -13, here -9 is the multiplicand and -13 is the multiplier। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेंड को हम स्टोर करेंगे इन BR रजिस्टर, मल्टीप्लायर विल बी स्टोर्ड इन QR। यस QR रजिस्टर। रिमेनिंग रजिस्टर हमने कौन कौन से यूज करे, रजिस्टर या फ्लिप फ्लॉप्स। वन हमने रजिस्टर यूज किया है AC एक्यूमुलेटर रजिस्टर। इनिशियली हम इसको 0 कर देंगे। क्वेश्चन Q1 हमारा क्या है, + 1। हाँ क्वेश्चन -9 -13 मल्टीप्लाई करना है वेयर n इज इक्वल्स टू 5 बिट गिवन है, वेयर n इक्वल्स टू 5 बिट गिवन है। अदरवाइज भी जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और n मेंशन्ड ना हो, तो जो नंबर हमारा फॉर्म हो रहा है जितने भी बिट का, उसमें आप एक एक्स्ट्रा बिट लेकर चलेंगे सॉल्व करने के टाइम पे, क्योंकि उससे हमारा ओवरफ्लो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, अदरवाइज वो प्रॉब्लम आ जाता है। तो Qn+1 हमारा बिट है इनिशियली 0। Qn+1 कौन सा बिट है, जो हमारा QR रजिस्टर का शिफ्ट राइट के बाद बाहर आएगा रजिस्टर से, वो हमने इनिशियली 0, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में तो ऐसा कोई स्टेप होना नहीं है, तो 0। सीक्वेंस काउंटर है जिसमें हम क्या नंबर स्टोर करेंगे, n कौन सा नंबर, जितने बिट का मेरा नंबर है। यहाँ पे n क्या है, 5। फॉर दिस 5। प्रॉब्लम n है हमारा 5 है, तो SC में क्या जाएगा 101, मतलब बाइनरी में जाता है ना हमारा, 5 जाएगा बाइनरी वाला। BR में क्या जाएगा, जो भी हमारा -9 का 2's कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि माइनस है नंबर। QR में जाएगा -13 का जो भी 2's कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि नेगेटिव नंबर है। पॉजिटिव होता तो बाइनरी कॉम्बिनेशन डायरेक्टली चला जाता। नेक्स्ट स्टेप इज to check the combination of Qn bit and Qn+1। तो ये मैंने बताया था आपको कि Qn इज दी इनिशियल लेवल पे LSB होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा किसका, QR रजिस्टर का। तो जो भी QR रजिस्टर की कंटेंट है उसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी Qn, और जो उसकी पहले वाले स्टेज पे आउट हो चुकी होगी बिट, दैट विल बी Qn+1, जो स्टोर होगी इन अ फ्लिप फ्लॉप। तो 2 बिट का कॉम्बिनेशन है, तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर देयर, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो यहाँ पे कंडीशन है अगर मेरा 0 0 या 1 1 आता है तो नेक्स्ट स्टेप, और 1 0 1 0 कॉम्बिनेशन में हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक्यूमुलेटर का जो हमारा कंटेंट है दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड बाय BR कंटेंट। तो BR से सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 2's कॉम्प्लीमेंट से BR+1। सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं हम, 1's कॉम्प्लीमेंट लेके उसका +1 करते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट, फिर उस नंबर को ऐड कर देते हैं पहले वाले नंबर से, तो हमारा सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन हो जाता है, जो हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी डिटेल में। तो वो अगर मेरे पास यहाँ कॉम्बिनेशन आ रहा है 0 1 का, तो 0 1 के बाद हमें एक्यूमुलेटर कंटेंट को और BR कंटेंट को ऐड करना है, और रिजल्ट विल बी स्टोर इन एक्यूमुलेटर ओनली। एक्यूमुलेटर का कंटेंट चेंज हो जाएगा, रिजल्ट स्टोर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद इनमें से ये तीनों में से कोई भी एक स्टेप होगा, इधर दिस और दिस। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमें इसका शिफ्ट राइट करना है, ASHR शिफ्ट राइट। किसको शिफ्ट राइट करना है, एक्यूमुलेटर एंड QR कंटेंट बोथ को। फाइनल रिजल्ट विल बी स्टोर इन AC एंड QR कॉम्बिनेशन, बिकॉज हमें पता है कि अगर हमारे पास 5 बिट के दो नंबर हैं तो मेरा जो रिजल्ट होगा वो कितने बिट का होगा, मैक्सिमम 10 बिट का। 5+5 प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लीकेशन है, 2n का होता है। तो मुझे 10 बिट का सेपरेट या तो रजिस्टर लेते हैं हम, या फिर हमने इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज कर लिया रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। और आफ्टर दीज ऑपरेशंस सीक्वेंस काउंटर विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 1। एक स्टेप हो गया, फिर नेक्स्ट, फिर सारे बिट्स का हमारा कवर हो जाए, फिर लास्ट में हमारा सीक्वेंस काउंटर चेक होगा। इफ इट इज इक्वल टू 0 देन प्रोसेस विल एंड, इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0 देन प्रोसेस विल रिपीट। कहाँ से रिपीट होगी,
अगेन चेक करेंगे हम यहाँ पे, इधर इनिशियल को 0 नहीं कर सकते हम, ये ध्यान रखना कि कहाँ से कनेक्ट हो रहा है ये आफ्टर दिस। ठीक है, अब ये और क्लियर होगा जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम में हमारा सबसे पहला कंटेंट हमें पता होना चाहिए कि बी आर में क्या सेव होगा। बी आर रजिस्टर की क्या वैल्यू होगी, बताएगा कोई मुझको? -9 हाँ, -9। तो -9 को हम क्या लिखेंगे? 10111। हाँ, 10111। ट्रिपल और 9 को हम लिखते 010001, 9 हमारा ये होता। -9 लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, ये सारी बिट इन्वर्ट करेंगे और +1 करेंगे, तो 10111 ये हो गया हमारा -9 इन 2's कॉम्प्लीमेंट। ये लिख लीजिएगा। सिमिलर वे में -13 है, 13 इज 01101। इसका हमने 2's कॉम्प्लीमेंट लिया तो 10010 +1 11001, यही आया ना? ये हो गया अगेन 2's कॉम्प्लीमेंट इसका, 13 का 2's कॉम्प्लीमेंट। तो बी आर में हमारा चला गया मल्टीप्लिकेंट, और दूसरा नंबर कहाँ जाएगा? क्यू आर में। क्यू आर में जाएगा हमारा मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर है 1001 1001। ठीक है, अब हमारा जब हम स्टेप्स स्टार्ट करेंगे तो हम एल्गोरिथम लिखेंगे यहाँ पे इस फॉर्म में। स्टेप्स हम नोट डाउन करेंगे जो हमने फ्लो चार्ट में करे उनको करने के लिए। तो फर्स्ट आप इसमें टेबल फॉर्म करेंगे हम टेबल को। फर्स्ट इज, क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन किसका चेक करना होता है बार बार? Qn एंड Qn+1 का। तो फर्स्ट टेबल का कॉलम है Qn एंड Qn+1, ये बूथ को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि हम ऑपरेशन क्या करने वाले हैं। एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, वो कैसे की, जैसे इस पे कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करेगा कि एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है या डायरेक्टली लेना है, वो हमारा यहाँ कॉम्बिनेशन पे 01 या 10 जो भी आ रहा है। तो हम यहाँ पे ये करेंगे। अगर मुझको नंबर को ऐड करना है, ये वाला ऑपरेशन करना है, तो मेरा बी आर का कंटेंट क्या होगा जो मैं एक्यूमुलेटर से ऐड करूंगी? अगर मुझको AC प्लस BR कंटेंट ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो BR का कंटेंट ये है, इसको प्लस कर देंगे किससे? AC से। इफ Qn एंड Qn+1 कॉम्बिनेशन इज 01, if Qn and Qn+1 combination is 01, then what we will do, we will use BR as 10111, इसको हम ऐड कर देंगे। बट ऑन द सेम टाइम अगर हमको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करना है, AC को मतलब मुझे ऑपरेशन क्या करना है, AC माइनस BR करना है, तो मुझे BR का क्या करना पड़ेगा? यूजिंग एडर ऑपरेशन करना है, एडिशन ऑपरेशन। अगर मुझे ये ऑपरेशन करना है AC माइनस BR यूजिंग एडिशन ऑपरेशन, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को हम? बताइए। AC प्लस माइनस BR। AC प्लस नहीं, AC प्लस माइनस दिया है, AC माइनस BR। तो मुझे इसको ऑपरेशन करना है, कैसे सॉल्व होगी? देखो मैं बता भी रही हूँ कैसे सॉल्व। BR का 2's कॉम्प्लीमेंट। हाँ, BR का 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है, AC लेना है, उसमें प्लस करना है BR का 2's कॉम्प्लीमेंट। BR का 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? BR बार प्लस 1 होगा। यस तो यहाँ पे दो ही ऑपरेशन हो रही है कि अगर जब मुझे एडिशन करना हो तो मैं ये नंबर ऐड कर दूं एक्यूमुलेटर से, अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना हो तो मैं इसका क्या करूं, BR बार प्लस 1 ले लूं। बार बार मैं BR बार प्लस 1 यहाँ पे थोड़ी ना करूंगी स्टेप्स में, मैं एक ही बार नोट डाउन कर लूंगी कि भाई BR बार प्लस 1 की क्या वैल्यू आती है। तो क्या आएगा BR बार प्लस 1? 01001 01001। वेरी गुड। क्यों आएगा भाई? कि जब BR का मेरा 2's कॉम्प्लीमेंट लिया था, किसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिया था? इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ये था, तो वापस इसका 2's कॉम्प्लीमेंट -2 करा, मैं -9 करा, मैंने 2's कॉम्प्लीमेंट लेके -9 किया।
दोबारा से मैं 2's कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ, तो -9 को फिर से माइनस कर रही हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, ये +9 हो जाएगा ना, जो था वही हो जाएगा। जो था वही आ जाएगा वापस, तो वही आ गया। तो ये यहाँ पे स्टेप एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर नेगेटिव नंबर है तो उसका फर्स्ट स्टेप में ही 2's कॉम्प्लीमेंट लेके स्टोर कराना है मुझे रजिस्टर में, और फिर जब यूज होगा अंडर ऑपरेशन, डिफरेंट ऑपरेशन, एडिशन यहाँ पे है, सब्ट्रैक्शन यहाँ पे है, तो उसके हिसाब से मुझे उसका पर्टिकुलर नंबर कॉम्बिनेशन लेना है। नेक्स्ट है मेरा AC। AC इज द एक्यूमुलेटर कंटेंट। तो एक्यूमुलेटर कंटेंट मेरा, अगर मैं इनिशियल लेके चलूं कंडीशन, इनिशियल कंडीशन में एक्यूमुलेटर क्या रहने वाला है, 0, यहाँ लिखा है ना। एक्यूमुलेटर भी हम उतने ही बिट लेके चलेंगे जितने बिट का हमारा नंबर है, तो 5 बिट है। नेक्स्ट नंबर अलग अलग बिट का होता है। नंबर हमारा यहाँ पे हम लेके चलते हैं सेम n बिट्स के नंबर को, बोथ आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो अगर मेरा 6 बिट है तो मैं 6 बिट ही दोनों को एज्यूम करूंगी बाय इंसर्टिंग 0 इन द MSB पोजीशन। अगर MSB में हम 0 इंसर्ट करते हैं तो हमारे नंबर के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आता है, पता है ना हमें ये वाली बात। यस मैम। इक्वल लेंथ का नंबर यहाँ पे हम लेके चलते हैं। तो QR, अब QR में क्या नंबर जाएगा, अभी हमने देखा था ये वाला, इनिशियल लेवल में QR में नंबर से चला जाएगा हमारा कितना, 10011। ओके, नेक्स्ट इज QN+1। तो QN+1 इनिशियली क्या होगा, 0 0 0। उसके बाद हमारे पास क्या है, सीक्वेंस काउंटर। ठीक है, सीक्वेंस काउंटर में क्या नंबर जाएगा, 5। 5। या तो मैं 5 लिख लूं उसको ऐसे, या फिर मैं बाइनरी लेते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 5 नंबर, जितने भी बिट का, ये n है बेसिकली, n बिट नंबर है, उसकी वैल्यू है। तो ये हमारा स्टार्टिंग यहाँ से होगा। अब हम स्टेप शुरू करेंगे एज पर अवर फ्लो चार्ट। ये बेसिक सी स्टार्टिंग की चीजें हो गई। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे, अब इस स्टेप पे आ गए हम, हमें क्या करना है, फर्स्ट वी वांट टू चेक QN एंड QN+1 कॉम्बिनेशन। तो अब यहाँ पे एक डाउट है भी, QN क्या होता है। तो QN इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ QR रजिस्टर, दिस इज QN, LSB ऑफ QR रजिस्टर। ओके, क्लियर ये पॉइंट, LSB है। अब मेरे पास QN और QN, हाँ ये ध्यान रखना, इसको सीधा रखिएगा, उल्टा करा तो बिट कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा। तो QN पहले आएगा, और QN+1 कितना है, इनिशियल 0 है। 10 पे हमें क्या करना होता था, सब्ट्रैक्ट। तो हमने यहाँ पे ऑपरेशन लिख लिया, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने के लिए किस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना था, BR के कंटेंट को। तो BR के कंटेंट को अभी तो हमने ले लिया ना, 2's कॉम्प्लीमेंट बार बार ना करने की जगह हमने एक ही बार में लिख लिया कि BR+1 क्या होता है। तो BR+1 है 0 1 0 0 1, यहाँ से ले लिया। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ये वाली उठाएंगे वैल्यू, 2's कॉम्प्लीमेंट जो हमने BR की कंटेंट ली है, और जब हम ऐड करेंगे तो BR का ओरिजिनल कंटेंट ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हम दोनों को ऐड कर देते हैं क्योंकि सब्ट्रैक्शन में हमने 2's कॉम्प्लीमेंट ले लिया है। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दिस इज सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ओनली यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो ये मेरा ऐड होगा तो क्या आएगा, सेम 0 से ही हो रहा है ना पहला। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, ये देखिए, नेक्स्ट स्टेप इज शिफ्ट राइट ऑपरेशन। एक्यूमुलेटर शिफ्ट राइट ऑपरेशन हम कर रहे हैं। तो शिफ्ट राइट ऑपरेशन में हमें किस किस का शिफ्ट राइट करना है, AC एंड QR कंटेंट को शिफ्ट राइट करना है, AC एंड QR कंटेंट को शिफ्ट राइट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको अब शिफ्ट राइट करना शुरू करेंगे। AC कंटेंट तो ये हो गया। तो मैं एक तरीका बताती हूँ उसको इजीली सॉल्व करने के लिए, बुक में ये वाला स्किप रहता है, मैं आपको बता रही हूँ कि जहाँ पे भी आपका फाइनल ये वैल्यू आया है AC का, वहीं पे आप QR को कॉपी कर लीजिए पहले, तो शिफ्टिंग में गलती नहीं होती है। तो मैंने अभी सिंपली सेम QR कॉपी कर लिया है यहाँ पे। अब मैं इसको एक एक बिट करके शिफ्ट करना शुरू करती हूँ, शिफ्ट राइट है।
तो ये वाली बिट कहाँ चली जाएगी, Qn+1 में चली जाएगी। क्या हो जाएगा Qn+1? 1 1। ये बिट कहाँ आएगी, यहाँ आ जाएगी। ऐसे करके शिफ्टिंग ऑपरेशन आप लोग को क्लियर है ऑलरेडी। शिफ्ट राइट, और ये वाला 1 यहाँ पे आएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 बार 0, ये है ये, और ये 1 0 0। यहाँ पे आपको क्या करनी है फिल, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो भी ये बिट है वो ही कॉपी होती है। अगर ये बिट 1 होती तो 1 कॉपी होता, अभी ये बिट 0 है तो 0 कॉपी हो रहा है। तो यहाँ इंसर्ट 0 नहीं कर रहे क्योंकि हम अरिथमेटिक शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे लॉजिकल शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। जो भी एमएसवी है दैट विल रिमेन सेम, तो ये सेम रहेगा। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, सेम ऑपरेशन। ठीक है, अब हमारा शिफ्ट ये हो गया राइट। तो हमारा क्या आया, हमने ऑपरेशन करा शिफ्ट राइट, 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1। तो ये एक स्टेप यहाँ तक हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो मैं इसको एक डॉटेड लाइन से सेपरेट कर लेती हूँ। अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, इसके स्टेप पे मेरे को क्या करना है, सीक्वेंस काउंटर को डिक्रीमेंट करना है ना। तो सीक्वेंस काउंटर क्या रह गया, 4 आ गया। अब हम लोग फिर से अगेन चेक करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ, क्योंकि 4 है ना, इज नॉट इक्वल टू 0, तो मुझे रिपीट करना है स्टेप, और क्या करना है, ये कॉम्बिनेशन को फिर से चेक करना है। अब Qn क्या है, 1 1 Qn+1 क्या है, उसको हम नोट One. करते हैं। हाँ 1 1 है, Qn और Qn+1 1 1 है। तो 1 1 आने पे हम क्या करते थे, राइट शिफ्ट डायरेक्ट शिफ्ट करते थे विदाउट एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, डायरेक्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन ना लिख के यहाँ लिख रही हूँ शिफ्ट राइट। क्लियर, ये स्टेप यहाँ हमने ना आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं करा है, डायरेक्टली शिफ्टिंग करी है, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन ये थी फ्लो चार्ट के अंदर। अब शिफ्ट राइट करना हमको आता ही है, तो ये वाली बिट मेरी यहाँ आ जाएगी। सिमिलर वे में रिमेनिंग बिट्स मेरी शिफ्ट हो जाएंगी। ये 0 इधर आएगा, क्या आएगा बिट यहाँ पे 1 0 0, और ये क्या मैम कॉपी, दिस विल बी कॉपीड। एक सेकेंड, 4 के बाद 3 आएगा ना, 4 के 0 बाद 1 3 हो जाएगा। 0 1 Yes. मैं इसलिए ब्रैकेट में भी लिख रही हूँ कि अगर कोई कंफ्यूजन हो तो 3 हो जाएगा, 5 4 3। क्यों हो जाएगा, क्योंकि शिफ्ट राइट के बाद तुरंत बाद हमें उसी साथ में सीक्वेंस काउंटर को भी डिक्रीमेंट कर देना है। तो एक तरीके से मेरा ये एक सेक्शन फिर सॉल्व हो गया। और मैम check- मैं नेक्स्ट सेक्शन बता रही थी कि नेक्स्ट सेक्शन में हम Qn और Qn+1 को 0 और 1 रख के चलेंगे। हाँ बिल्कुल, Qn और हाँ 0 1 लेके चलेंगे, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया, सीक्वेंस काउंटर ने चेक किया कि 3 आ रहा है, 3 इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी विल अगेन रिपीट द सेम स्टेप्स। तो इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी विल डू, वी विल चेक अगेन द वैल्यू ऑफ Qn एंड Qn+1। ओके, Qn एंड Qn+1। तो नाउ Qn एंड Qn+1 इज 0 1। तो 0 1 में हमने चेक किया, दिस इज 0 1। 0 1 के बाद क्या करना होगा हमें, एडिशन एडिशन। तो नाउ वी आर गोइंग टू डू एडिशन, एड Br टू AC कंटेंट, Br टू AC कंटेंट। तो Br क्या है मेरा, देखो यहाँ पे मैंने इनिशियली इसलिए लिखा, जरूर लिखना है इसको हमें। Br क्या है, 1 0 1 -9 था ना, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेके चले थे तो 1 0 1 1 था। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिशन हमको अच्छे से आता है। 1 1 + 1 0, 1 कैरी, 1 + 1 0, 1 कैरी एंड 1। अच्छा, फाइनल कैरी अगर अकर होता है तो डिस्कार्ड कर देते हैं उसको। अगर एडिशन ऑपरेशन में दोनों नंबर्स के फाइनल कैरी अकर होता है देन वी विल डिस्कार्ड दैट पर्टिकुलर कैरी। ये एक चीज और है, यहाँ पे आया नहीं बट मैं साथ में बता रही हूँ आपको। अब नेक्स्ट हमने एडिशन कर दिया, तो क्या करना होगा अगला स्टेप, एडिशन के बाद वापस क्या करना होगा, शिफ्टिंग। शिफ्ट राइट। तो मैं क्या करूँ, सिंप्लिसिटी के लिए, अगेन बुक में नहीं दे रखा, मैं सिंप्लिसिटी के लिए कॉपी कर लेती हूँ अपना रिमेनिंग कंटेंट। QR को सेम कॉपी करा है मैंने,
ये स्टेप आप चाहें तो ऑप्शनल है, नहीं चाहें तो आप ऊपर से ही शिफ्टिंग कर दें, बट कन्वीनियंट मुझे लगता है ये एक साथ नंबर होता है। तो अब मैं क्या करूँ, इसको शिफ्ट राइट करना, ये ASHR शिफ्ट राइट 0 हो गई ये कंटेंट, ये 0 यहाँ आ गया, शिफ्ट राइट हमें आता है करना, ये वाला 1 यहाँ आ गया, 0 0 1 बिट शिफ्ट राइट कर रहे हैं, 1 1। अब क्या आएगा यहाँ, 1 1 हम 1 हम आएगा। इसको सेम रखते हैं, 0 था तो 0 था, 1 है तो 1 रहेगा। शिफ्ट राइट ऑपरेशन हो गया है। शिफ्ट राइट के बाद क्या करना होता है हमें, मैम यहाँ पे अब 2 आ जाएगा। 2 आ जाएगा। सीक्वेंस काउंटर को हम मैंने ये 0 1 0 2 आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब ये एक पोर्शन हमारा सॉल्व हो गया। अब 2 आया है, दैट मीन्स अगेन मेरा 0 नहीं हुआ सीक्वेंस काउंटर, मतलब अगेन रिपीट करना है। तो सिमिलर वे में हम इसको फिर रिपीट करते हैं। रिपीट करने के लिए फर्स्ट स्टेप मेरा क्या है कि मुझे चेक करना होगा, क्या चेक करना होगा, कॉम्बिनेशन। Q1 0 0 आया मैम। 0 0 0 0 से क्या करना होता था, यहाँ पे है डायरेक्ट करते हैं डायरेक्ट। मैम। तो करो फटाफट से ASHR करा, शिफ्ट राइट करा हमने नंबर को, तो हमारा ये 0 यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, ये 0 यहाँ चला गया, ये 1 यहाँ आ गया, ठीक है। करो आप फटाफट से कंप्लीट, 1 1 0 1। ये वाला 0 हो गया। और यहाँ पे क्या आएगा, 1 4 टाइम्स 1 0 1 0 1 1 फिर 0। अब ये सीक्वेंस काउंटर क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अभी भी 0 नहीं हुआ, 1 होने के बाद भी 0 नहीं हुआ, तो मतलब एक स्टेप और सॉल्व करना है। तो लास्ट में फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसको मैं ये कर दूं, सेक्शन डिवाइस जरूर कर लेना, तो उससे काउंटिंग में ठीक रहता है। तो ये हो गया क्या, कॉम्बिनेशन। 1 0 और 1 0 पे क्या करते थे हम, subtract सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट BR करते थे, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मैम जो करंट है वो लिख देंगे। 0 1 0 0 1, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कर देंगे, तो करते हैं मतलब वही एडिशन करके सब्ट्रैक्शन करेंगे। 1 1 1 1 + 1 0 1 + 1 0, डिस्कार्ड द कैरी, ओके, सारे कैरी विल बी डिस्कार्डेड। और बताया आपको, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट राइट ऑपरेशन एक और करना पड़ेगा। शिफ्ट राइट के लिए हम क्या करें, इसको कॉपी कर लेते हैं। अगेन कॉपी करना ऑप्शनल है, कहीं मेंशन नहीं है, फिर आपको कोई डाउट हो तो इसको शिफ्ट राइट कर लो, एक स्टेप शिफ्ट राइट कर लो और उसको क्या करोगे, डिक्रीमेंट कर दो। शिफ्ट राइट के बाद काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैम कैरी का क्या किया है? क्योंकि जगह नहीं है व्हाइट बोर्ड पे, तो मैं यहाँ पे इरेज कर रही हूँ। बस एक स्टेप बचा है हमारा शिफ्ट राइट ऑपरेशन का, क्योंकि 0 हो जाएगा उसके बाद काउंटर। तो इसको शिफ्ट राइट करते हैं, ये वाले आंसर को शिफ्ट राइट करना है, लास्ट स्टेप रह गया था ना। तो ASHR मैं यहाँ पे कर देती हूँ, उसके बाद का स्टेप ये है, आप नीचे लिखना। ASHR करेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू, बताओ, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। 0 मैम आएगा 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 और QN और 1 और काउंटर इज 0। 0 0 0। अब ये यहाँ पे 2 पॉइंट नोट करना है कि आंसर विल बी इन कॉम्बिनेशन ऑफ AC एंड QR। So this is your result, okay, and this QN represents sign of multiplier। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है सच QN का यहाँ पे लास्ट में, बट ये हमारा वही बिट आएगी जो साइन ऑफ मल्टीप्लायर है। ये हम आंसर चेक कर सकते हैं, कोई एक भी बिट हमने यहाँ पे गड़बड़ करी तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा।
दैट कैन बी चेक कि साइन ऑफ मल्टीप्लायर आना चाहिए। हमारा मल्टीप्लायर क्या है, निगेटिव है तो 1 आ रहा है। अगर मेरा मल्टीप्लायर पॉजिटिव होता फॉर एग्जाम्पल तो मेरा यहाँ पे 0 आता। तो रिजल्ट को डबल लेंथ चाहिए थी स्टोर होने के लिए, तो हमारा ये आया। अब इसका बाइनरी इक्विवेलेंट आ रहा है ये, अब इसका इक्विवेलेंट कर लो। डेसिमल में कितना आएगा, डेसिमल कितना आ रहा है, ये डेसिमल में कितना आ रहा है, डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं ना बाइनरी में, 117 117। ठीक है, मतलब हमारा ये सही है, जो हमने मेथड लिया वो सही है, तो ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा पॉइंट जो टेक केयर करने का है, अगर मेरा एक नंबर नेगेटिव होता कोई भी और दूसरा पॉजिटिव होता तो रिजल्ट क्या होता उस टाइम पे, नेगेटिव होता। तो जब भी रिजल्ट नेगेटिव है तो जो यहाँ बिट कॉम्बिनेशन शो करेगा वो 2's कॉम्प्लीमेंट में शो करेगा। अगर रिजल्ट मेरा नेगेटिव है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा उस रिजल्ट का, इफ रिजल्ट इज नेगेटिव, लास्ट टाइम मैंने नोट भी कराया था, इफ रिजल्ट इज नेगेटिव देन वी 2's complement. हाँ देन वी नीड टू टेक 2's कॉम्प्लीमेंट एंड माइनस साइन पुट कर देंगे, और तब हम मैग्नीट्यूड चेक कर सकते हैं कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अदरवाइज आपको लगेगा कि मेरा बिट कॉम्बिनेशन कुछ आ रहा है, मैं उसको बाइनरी से कन्वर्ट करूं डेसिमल में तो वो कोई और नंबर आ रहा है, तो गलत नहीं है, वो 2's कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है तो उसको दोबारा 2's कॉम्प्लीमेंट लीजिए, फिर डेसिमल में कन्वर्ट करिए, तब वो नेगेटिव आंसर को आपके शो करेगा।